Hello student, welcome back on my YouTube channel ST Teaching Point। स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। इसके पहले हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फार्मूला को पढ़ा था, जिसमें से आपको 6 बेसिक फार्मूला 10th लेवल तक ज़्यादा यूज होंगे। मीन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी ये सब बेसिक फार्मूला आप इस वाले चैप्टर में यूज होंगे। तो अब पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इवेल्युएट टेन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। यानी अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो गिवन हम उसको लिख लेते हैं, टेन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो टेन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट में, और कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं, टेन में। यानी किसी भी एक वैल्यू को हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो टेन को या तो कॉट। तो हम लोग कॉट को लेते हैं। तो जैसे कॉट 25 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉट 25। तो हम लोग, आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी फार्मूला भी लर्न किए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ 5 फार्मूला लर्न किए थे। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, और वो सब फार्मूला यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ फार्मूला आए थे, जो अभी हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे। सो अगर आप स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पिछले वाले क्लास को वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉट 25 डिग्री, इसको पहले कॉट को हम लोग जानते हैं किस में चेंज कर सकते हैं, तो 10। तो इसका हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। क्या हम लोग पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा, ये होता है 1090 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1090 माइनस 25 डिग्री। यानी यहाँ पे अब ये 25 डिग्री थीटा वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट किया। अभी इसको हम लिख सकते हैं कि 1090 माइनस 25 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 65 डिग्री। अगर 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 65 डिग्री। अब ये वैल्यू हम लोग सॉल्व की किसी एक को। अब हम लोग देयरफॉर 1065 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री इक्वल टू 1065 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री की हम वैल्यू क्या निकाले हैं कि 1065 डिग्री। दोनों वैल्यू सेम हो गया, हम उसको क्या कर देंगे, क्रॉस। यानी इसका आंसर जो आया वो आ गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, if sin 3a is equal to cos a minus 26 degree where 3 is an acute angle, find the value of a। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि sin 3a की वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है cos ऑफ एंगल a माइनस 26, यानी इसका पूरा ये पूरा होल एंगल है, और इसमें एंगल क्या है 3a। जैसे थीटा जहाँ पे होता था वहाँ पे यहाँ पे 3a दिया है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है a माइनस 26 डिग्री। और फिर बोला है कि 3a जो मेरा आएगा वो एक्यूट एंगल है, यानी जो 3a की वैल्यू आएगी वो हमारी लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमको क्या करना है कि a की वैल्यू निकालना है। तो सब पहले हमको क्या करेंगे कि हम लोग को गिवन दिया हुआ है कि साइन ऑफ 3a इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो हम कर सकते हैं कि साइन जो चेंज होता है मेरा कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, हमको उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि 3a की वैल्यू हमको नहीं यहाँ पे गिवन है और a माइनस 26 डिग्री की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे ताकि हम फिर कंपेयर करके दोनों वैल्यू को इक्वेट करके हम a की वैल्यू निकाल सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे साइन ऑफ 3a को चेंज करते हैं। तो साइन ऑफ 3a को लिखेंगे हम, यहाँ पे बताइए कि जो 3a एज्यूम करेंगे थीटा के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3a, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 3a इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम जो अपने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a इन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी यहाँ पे साइन ऑफ 3a इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पे साइन ऑफ 3a की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। यानी हम लोग ऐसा काम क्योंकि कि हम लोग अगर दोनों साइड मान लो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम हो जाए तो हम लोग कोई भी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन हो, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस हो, तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इधर भी कॉस कर दिया और इधर भी, नहीं तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते थे कि साइन 90 मान, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करने में, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो वी गेट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री रहेगा, आपको पता है सारे एंगल्स के। तो अब यहाँ पे हम सारे कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाते हैं तो यहाँ पे माइनस ऑफ 26 था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस ये वेरिएबल है तो एक साथ हो जाएगा, यानी इसको ऐड करेंगे तो 116 आ गया और इसको ऐड करेंगे तो 4a आ गया। a इक्वल टू 116/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 9 जा 36, मीन्स यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 29 डिग्री। यानी इसने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे हम लोग को मिला a की वैल्यू 29 डिग्री। अब क्या हो रहा है, बस हमको इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो जो वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, express cot 85 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratio of angles between 0 degree and 45 degree। यानी इसमें क्या करना है कि हमको एक्सप्रेस करना है, ये हमको दिया हुआ है कोई इक्वेशन cot 85 एक्सप्रेशन दिया, सॉरी एक यहाँ पे हमको की पॉइंट बता दे रहे हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है कि इसमें हम लोग को दिया जाता है, इसमें कोई भी आपका एक फॉर्म देगा, जैसे एक फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, ये सिर्फ एक एज लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन में क्या होगा कि अगर यही वैल्यू ऐसे लिखी रहेगी, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा 0 डिग्री एनीथिंग, यानी ये क्या कहलाएगा इक्वेशन और ये क्या कहलाएगा एक्सप्रेशन। इसलिए जो हमारे यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि cot 85 डिग्री प्लस cos 70 ये सिर्फ एज अ फॉर्म लिखा रहेगा, ये कहाँ तक लिखा रहेगा, आप प्लस करके एज इट इज ढेर सारे वैल्यूज लिख देंगे। लेकिन इक्वेशन में अगर एक वैल्यू भी दिया रहा है और उसकी इक्वल टू 0 लगा है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्वेशन। तो आप लोग समझिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है कि एक कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हमको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, लेकिन यहाँ पे एंगल जो देना चाहिए वो बिटवीन 0 डिग्री और 45 डिग्री के रेंज में है। यहाँ पे जैसे एंगल 85 डिग्री और 75 डिग्री इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, कितने कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम पहले लिख लेते हैं क्या कौन सा एक्सप्रेशन है, तो cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इस एक्सप्रेशन को अब एक्सप्रेस करेंगे तो इक्वल टू हम इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि cot की वैल्यू चेंज कर सकते हैं 10 में और cos की किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। ये वैल्यू तो हम कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, cot ये 85 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 5, ये भी एक वे है। 85 डिग्री दिया हुआ तो इसको हम लेस करके लिख सकते हैं, 90 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 85 आएगा। सेम में cos 75 को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 डिग्री सॉरी यहाँ पे डिग्री रहेगा, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यानी कि cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे तो cos 75 डिग्री आएगा। अब एक फॉर्मूला बन गया cot 90 माइनस थीटा, इसको हम 5 को अगर एज्यूम करें थीटा तो क्या बन जाएगा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी tan थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है 5 डिग्री, यानी ये हो गया। फिर ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा, तो इसकी क्या होगी वैल्यू, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू तो sin थीटा, मीन साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, यानी यहाँ पे हो गया sin 15 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया
और वो भी 0 और 45 डिग्री के रेंज में। यानी देखिए जो वैल्यू वो 0 डिग्री से ग्रेटर है बट 45 डिग्री से लेस है। यानी एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब उसी में क्या है कि एग्जाम्पल बहुत से कम क्वेश्चन थे। अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज उससे रिलेटेड है 8.3। तो इसका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट फर्स्ट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। यानी एकदम सेम टू सेम एग्जाम्पल के क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे क्या है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। यहाँ पे फिर से हम लोग कोई डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो यानी हम किसी एक को कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को साइन में, तो हमको पता है कि हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा कॉस थीटा। अगर हम इसको ही लिख दें, क्या लिखते हैं, यानी अब हम चेंज करते हैं साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ऑफ 72 डिग्री। मीन्स 18 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, 90 में से अगर 72 को माइनस करेंगे तो 18 डिग्री बन जाएगा। तो 19 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। यानी साइन 90 माइनस थीटा ये वैल्यू बन गई। तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस ऑफ 72 डिग्री। यानी हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल ली कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। मीन्स साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू अभी हम निकालें कॉस ऑफ 72 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। मीन्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी मीन्स हम लोग चेक करेंगे कि किस मतलब कि 90 डिग्रीज में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इसकी इक्विवेलेंट है। तो यानी 18 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 ऑफ 70 डिग्री 2 डिग्री। अगर हम 72 डिग्री को लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं 19 माइनस ऑफ 18 डिग्री, यानी जो 72 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट देखें या सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। मतलब सेम उसी तरह है, इसको पहले लिख लेते हैं tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या करना होगा कि फिर से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स 26 को सॉरी 10 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉट को 10 में। तो यहाँ पे अगर हम कॉट ऑफ 64, जैसे उसमें हम लोग न्यूमरेटर को कन्वर्ट किया, अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे कॉट ऑफ 64 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 64 डिग्री को हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 90 माइनस क्या करेंगे 64 डिग्री है तो 26 करेंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी 64 है। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 64 डिग्री को 90 डिग्री माइनस ऑफ 26 डिग्री, यानी ये वैल्यू आ गई। यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है 10 थीटा, यानी 10 ऑफ 26 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 26 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री को भी हमने चेंज किया। क्या चेंज किया, tan ऑफ 26 डिग्री। मीन्स इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी कट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी इस वाले भी क्वेश्चन की सेम वे सॉल्व किए तो 1। यानी हम एक ट्रिक देखिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे से चेंजेबल हैं, मान लो 10 कॉट में चेंज और कॉट 10 में, और इन दोनों का एडिशन क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को अगर हमको MCQ टाइप में आया या एंट्रेंस एग्जाम में आया तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देंगे 1। क्योंकि फिर से देखिए 10 का चेंज कॉट में हो रहा है, कॉट का 10 में चेंज हो रहा है, और इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री आ रही है, यानी ये वैल्यू आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम ला देंगे 1। तो अब हम लोग फर्दर थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड में है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। यानी यहाँ पे फिर से देखिए cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन किस में चेंज होगा, cos में। इन दोनों का सम करिए 4 2 8 4 4 8 1 9, यानी यहाँ भी 90 डिग्री। यानी इसको भी हम लोग ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे cos ऑफ 48 डिग्री इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस 48। ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है कि ये कैसे हम लिख दे रहे हैं। ये भी हम बताएं कि जो 48 यहाँ पे 48 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 90 में से 40 cos ऑफ 90 माइनस 42 डिग्री। यानी अगर हम 90 में से 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जाएगा 48 डिग्री। ये वैल्यू को हम यहाँ पे लिखें, यानी ये वाली 48 डिग्री को हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया।
अब इसको करने के बाद अब हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है साइन थीटा, मीन्स साइन, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42 डिग्री, मीन्स हमारा आ गया cos ऑफ 48 डिग्री किसके इक्वेलेंट है, तो साइन ऑफ 42 डिग्री। अब हम क्वेश्चन में हमारे गिवन है कि cos 48 डिग्री माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं cos ऑफ 48 डिग्री की वैल्यू अभी हमने लाया कि साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस ऑफ साइन ऑफ 42 डिग्री, मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब सेम वैल्यू यहाँ पे इम्प्लाइज, तो जब सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, यानी यहाँ पे जो आंसर आ गया 0 डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि डिग्री कब जब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तब डिग्री आते हैं, ये सब एंगल से हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये सिर्फ एक वैल्यू आई यानी 0 वैल्यू आई, जैसे 1 to 1 नंबर होता है वैसे 0 एक वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, थर्ड हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हम लोग फोर्थ को देखते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री, यानी यहाँ पे कॉसेक को अगर चेंज करेंगे तो सेक में चेंज होगा और सेक को चेंज करेंगे तो कॉसेक में चेंज होगा। ये हमको अब देखिए चेंज वाला थोड़ा सा अब समझ में आ रहा है, और ये अगर 31 डिग्री और 59 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या 90 डिग्री आ रहा है, 9 1 10 5 3 8 100, ये भी आ रहा है मेरा 90 डिग्री। अब चलो इसको चेंज करते हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन कॉसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप इसको वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, इस वैल्यू को भी चेंज करते हैं, किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं वो आपको नेसेसरी है कि नहीं यही वैल्यू चेंज करनी है कि यही वैल्यू। तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक ऑफ 31 डिग्री, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक ऑफ 90 माइनस 59 डिग्री, मीन्स अगर 90 में से 59 डिग्री को माइनस करेंगे तो 31 डिग्री आएगा। तो अब इसको हमको पता है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये सेक थीटा होता है। अगर ये वैल्यू आपको नहीं लर्न है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता क्या है, तो आप ये अभी मेरे लिंक है ऊपर और उसको देख के आप लर्न कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमको पता है कि सेक थीटा होती है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 59 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देंगे 59 डिग्री, यानी हमें पता चल गया कि कॉसेक ऑफ 31 डिग्री की वैल्यू आ गई सेक ऑफ 59 डिग्री। अब हम इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे कॉसेक 31 डिग्री माइनस ऑफ सेक 59 डिग्री, तो कॉसेक ऑफ 31 डिग्री की वैल्यू आई है सेक ऑफ 59 डिग्री माइनस ऑफ सेक ऑफ 59 डिग्री, मीन्स फिर से दो सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। यानी यहाँ पे हम लोग ने कि अभी एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक फिनिश किया, नहीं अब हमारा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट, यानी इसमें क्वेश्चन में हमको करना है कि प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। सो का मतलब ये होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1, यानी ये जो LHS दिया हुआ है उस RHS की वैल्यू 1 के इक्वल आना है। तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, यानी अब हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी, यहाँ पे तो सारी 10 की वैल्यू दिख रही है, तो हम कोई दो वैल्यू को एक साथ लेते हैं जिसका सम 90 डिग्री आए, ये देखते हैं 4 8 3 11 4, यानी इसका नहीं आ रहा है 4 2 8 8 2 10 4 4 8 1 9, यानी इसका और इसका सम 90 डिग्री है, तो उसको हम लेते हैं एक साथ 1048 डिग्री, 1042 डिग्री। अब रिमेन्स दो बच्चे उन लोग का देखते हैं सम, तो 2 3 7 10 6 2 8 1 9, यानी इनका भी आ रहा है। अब इन दोनों को एक साथ लेते हैं 2 3 10 67 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे यहाँ 90 के टर्म वाले में, तो यानी हम 1048 डिग्री को लिख सकते हैं यहाँ पे हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि 10 ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 42 डिग्री, ये कर सकते हैं। 48 डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 42 डिग्री, ये हम कर दिए। उसी तरह हम इसमें से किसी एक वैल्यू को ले लीजिए, तो हम यहाँ पे 10 ऑफ 23 डिग्री ले लेते हैं
tan ऑफ 23 डिग्री को हम इसको लिख सकते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 67 डिग्री, मतलब कि 90 में से अगर हम 67 को माइनस करेंगे तो 23 डिग्री आ जाएगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 67 डिग्री, हमने लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो हम इसको कोई इक्वेशन ले लेते हैं 2, इसको इक्वेशन ले लेते हैं स्टार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन, किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन स्टार में। तो अब आइए पुट करते हैं। तो tan ऑफ, पहले इक्वेशन स्टार को लिख लेते हैं 48 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan ऑफ 48 डिग्री की वैल्यू हमने क्या लाया यहाँ पे, cot ऑफ 42 डिग्री, फिर tan ऑफ 42 डिग्री, फिर tan ऑफ 23 डिग्री को हमने क्या लाया है, cot ऑफ 67 डिग्री और tan 67 डिग्री। इन लोग के आपस में कोई आपको साइन नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड का, लेकिन इन लोग के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है जो आपको हिडन है। तो यहाँ पे देखिए cot और tan का मल्टीप्लाई किया तो cot जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो इसको हम ले सकते हैं 1/tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री, सॉरी 42 डिग्री। cot 67 किसका रेसिप्रोकल होगा, तो tan ऑफ 67 डिग्री को इसको भी ले सकते हैं 1/tan ऑफ 67 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। और जो भी चेंज अगर हम करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं, लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी इससे कैंसिल, इसकी वैल्यू 1/1 यानी क्या आ जाएगा, डॉट नहीं है ये मल्टीप्लाई है, 1/1 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर 1, यानी इधर हमारा LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी हेंस प्रूव। हमें यही लाना था कि जो ये tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री की वैल्यू क्या लाना था, 1 के इक्विवेलेंट लाना था। और हम लोग का सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग सेकेंड का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हमको प्रूफ करना है कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वलेंट, यानी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फिर से पहले ऐड करके देखते हैं। तो 3 8 to 10 5 3 8 1 9 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ देखते हैं 8 to 10 5 3 8 9, यानी हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। यानी cos, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन, cos ऑफ 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चेंज करेंगे, तो लिख लेते हैं कि cos ऑफ 38 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 डिग्री माइनस ऑफ 38 डिग्री कब आएगा, तो अभी हम लोग ऐड करके देखें, 52 ऐड करेंगे तब, यानी इसमें से अगर हम 52 डिग्री को माइनस करेंगे तो 38 डिग्री आ गया। और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रही है, तो 52 डिग्री। अब यहाँ पे हमने cos 38 डिग्री की वैल्यू निकाली। उसी तरह सेम वे हम यहाँ पे किसी एक और की, यानी यहाँ पे हम साइन 38 डिग्री की निकालते हैं। तो साइन 38 डिग्री को हम इसी तरह लिख सकते हैं, साइन ऑफ 38 को कैसे लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस ऑफ 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 52 डिग्री आ गई, यानी हमने दो वैल्यू निकाल लिया। अब फिर से उसी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह काम करेंगे कि इन दोनों की वैल्यू को ला के यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर देखते हैं। फिर इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड, और ये मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी LHS, हम लोग कौन सा साइड लिया हुआ है। तो अब यहाँ पहले लिख देते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन
इक्वेशन फर्स्ट, यानी हम फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू को पुट कर दे। तो अब हमने, मेरा इक्वेशन फर्स्ट है क्या, पहले उसको लिख लिया जाए, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस ऑफ साइन 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री, ये वैल्यू थी। अब यहाँ पे लिख देंगे cos 38 डिग्री की वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो साइन ऑफ 52, ये वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे cos ऑफ 52 डिग्री पहले से ऑलरेडी है। फिर माइनस ऑफ क्या करेंगे कि साइन 38 डिग्री है, तो इसको हम लिख देंगे cos ऑफ 52 डिग्री। फिर यहाँ पे साइन ऑफ 52 डिग्री ऑलरेडी है, 52 डिग्री। अब इसको हम अच्छे से अरेंज कर देते हैं, यानी लिख देते हैं साइन 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस ऑफ साइन 52 डिग्री अब cos ऑफ 52 डिग्री। तो अब ये वैल्यू अच्छे से अरेंज हो गई। अब देखिए ये वैल्यू दोनों सेम लग रही, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। जब सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी जीरो आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू जीरो, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में था कि इसकी वैल्यू हमको जीरो के इक्विवेलेंट लानी थी, यानी हमने इसको सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट, आज यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक बताएं। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन में क्वेरी हो तो कमेंट में करिएगा, और जहाँ जिस टॉपिक में आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको अलग से भी क्वेश्चन कोई मिल रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।